क्वेश्चन प्रश्न को उत्तर नहीं देना है, एकदम डायरेक्ट जो होवे ना कि किसे कहते हैं, इस प्रकार का ज़्यादा रिएक्शन टाइप का होते तो समझने लायक होते तो जल्दी से कर लेवे, नहीं तो स्किप कर देवे। ठीक है, मसेरा में हम किसे कहते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन देख लें। और ये हम पहले भी करा चुके लिए ना, इस बार आज रिपीट हो रही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बता। अभिकारक क्या होते हैं? रासायनिक समीकरण का संतुलन होना क्यों आवश्यक है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एक उदाहरण। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संक्षारण के कारण किस रंग की परत धातु पर बनती है? उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? विकृत गणिता किससे संबंधित है? रासायनिक समीकरण देखिए इतना दे ले है, और किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है? दो को मिलके एगो हो रहा है। ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? उपचयन अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संक्षारण की प्रक्रिया में कौन सा रंग प्रकट होता है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये दो गो है जो हाले जो जुड़ के एगो बन रहा है। ठीक है, किस रासायनिक अभिक्रिया में केवल तापमान का बदलाव होता है? ये भी एगो रिएक्शन है, लेकिन ये टूट रहा है। का हो रहा है? न टूट रहा है। एगो CaCO3 दो भाग में टूट रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है? ये जो अभिक्रिया दिख रही है उसमें शोषी होती है, तो कौन सा है ये? 2NO। किस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जा सकता है? ये टूट रहे है दो भाग में। रासायनिक समीकरण इतना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? काहे कि ये जुड़ रहे हैं। किस अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है? ये जो रिएक्शन दिख रहे है अभिक्रिया किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? ये जगह चेंजिंग होले। ये क्या दर्शाता है? दो गो जुड़ के एगो बन रहा है, क्या दर्शावा है? विकृत गणिता किस प्रक्रिया का परिणाम है? ये दो गो जुड़ रहा है, फिर दो गो ही बन रहा है, लेकिन अपना जगह चेंज कर रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्विविस्थापन। कुछ द्विविस्थापन। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या परिवर्तन होता है? अम्ल, क्षारक और लवण अगला लेसन है। अम्ल का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद देता है? अम्ल में घुलकर किस आयन का निर्माण होता है? भस्म का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद देता है? क्षार में घुलकर किस आयन का निर्माण करता है? pH का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? क्षार लिटमस को किस रंग में बदलता है? अम्ल विद्युत का चालन क्यों करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन का pH मान कैसा होता है? अम्ल के साथ क्रिया करने पर धातु से कौन सी गैस निकलती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 के होल 2H2O। दांत को साफ करने के लिए प्रायः किस तरह का दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तापमान किस तापमान पर गर्म किया जाता है? धोने का सोडा उपयोग किस में किया जाता है? क्षार की प्रतिक्रिया का फलस्वरूप क्या बनता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? एक ग्वाला बेकिंग सोडा दूध में क्यों मिलाता है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है?
पानी के पत्तों पर क्लोरीन गैस प्रवाहित होने करने पर क्या बनता है? पीएच मान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? चूना किस अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण बनाता है? हाइड्रो। किस पदार्थ को अम्ल के साथ में क्रिया करके धातु से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है? भस्म। कौन सा अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है? बेकिंग पाउडर में किस यौगिक का उपयोग होता है? जिप्सम को कितना तापमान पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? पीएच मान 7 के बराबर होने पर विलयन कैसा होता है? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्षारीय विलयन के लिए सही बयान कौन सा है? सचिन तू बोलत ना है। बेकिंग सोडा का उपयोग किस प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है? खस्ता। जलीय विलयन में क्लोरीन गैस से क्या बनता है? कौन सा रसायन बेकिंग सोडा की तरह व्यवहार करता है? किस यंत्र से पीएच मान की माप की जाती है? अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा प्रभाव होता है? क्षारीय पदार्थ किस रंग में बदलते हैं? अगला लेसन। धातुओं की क्या विशेषताएं होती हैं? अधातुओं के कौन से गुण होते हैं? धातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है? किस धातु का द्रव रूप कमरे के ताप पर पाया जाता है? पारा। कौन सी प्रक्रिया धातु को ऑक्साइड में बदलती है? धातुओं को हथौड़े से पीटने पर क्या होता है? एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? ब्रोमीन का भौतिक गुण क्या है? धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? सबसे हल्की धातु कौन सी है? कौन? लिथियम। किस प्रकार का बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है? कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा के सबसे अच्छी चालक होती है? कौन सा मिश्र धातु तांबा और जस्ता का मिश्रण है? धातु की सतह पर रंगाई का क्या लाभ होता है? किस धातु का संक्षारण रोकने के लिए जस्तीकरण किया जाता है? जब दो परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म में साझा करते हैं तो क्या बनता है? किस पदार्थ को गैंग कहते हैं? अवांछनीय पदार्थ। हाइड्रोजन की वैद्युत संयोजकता क्या होती है? धातुओं की वैद्युत संयोजकता क्या होती है? एकल सहसंयोजक बंधन में कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है? तांबा किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है? रासायनिक बंधन क्या है? धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस होती है? किस गैस का उपयोग गुब्बारे में किया जाता है? किस गैस का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? धातुओं की घनत्व कैसी होती है? तांबा किस अयस्क से प्राप्त होता है? कौन सी प्रक्रिया वांछनीय पदार्थों को अयस्क से हटाती है? किस तत्व का सबसे अधिक गलनांक होता है? किस प्रक्रिया में धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? धातु का संक्षारण क्या होता है? किस धातु को किरोसिन तेल में रखा जाता है? किस रसायन का उपयोग धातु के शोधन में किया जाता है? धातुओं को किस गैस से भरा जाता है? कौन सी धातु सबसे कम घनत्व वाली होती है? कौन? किस प्रक्रिया में धातु की सतह पर जस्ता चढ़ाया जाता है? कौन सा कारण? एकल सहसंयोजक बंधन में कितने युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा होता है?
धातु के कौन से गुण की उपयोगिता को बढ़ाते हैं? किस धातु का गलनांक बहुत ऊंचा होता है? कार्बन एवं इसके यौगिक अगला चैप्टर है। कार्बन पृथ्वी पर कितने प्रतिशत में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? कार्बन मुख्य रूप से किस खनिज में पाया जाता है? सहसंयोजक बंधन किस प्रकार का बंधन होता है? क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? कार्बन के किस रूप को कोयला कहते हैं? पेट्रोलियम की उत्पत्ति किससे होती है? साबुन अपमार्जक में क्या अंतर है? साबुन में जल में भी काम करता है, दोनों प्रकार के जल में काम करता है। हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार के कौन से हैं? क्रियाशील समूह का उदाहरण क्या है? जीवाश्म ईंधन किससे प्राप्त होता है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? मेथिल अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है? किण्विनीकरण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? साबुन की कार्य क्षमता किस प्रकार के जल में कम होती है? हाइड्रोजन परमाणु का संयोजकता कितनी होती है? कार्बन के कौन से रूप को हीरा कहते हैं? किस गैस का प्रयोग रासायनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होती है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में होता है? कोयला बनने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रभाव होता है, क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के असंतृप्त रूप में से कौन बंधन होते हैं? साबुन की विशेषता क्या है? सहसंयोजक बंधन बनाने के लिए क्या साझा किया जाता है? एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? क्या आप डिटर्जेंट से जल की कठोरता को जान सकते हैं? कार्बन के किस रूप में रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं? पेट्रोलियम के निर्माण में कौन से तत्व प्रमुख होते हैं? कोयला बनाने में क्या प्रमुख तत्व हैं? हाइड्रोजन का संयोजकता कितनी होती है? हाइड्रोकार्बन के कौन से प्रकार को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं? मेथिल अल्कोहल का कौन सा भाग क्रियाशील समूह है? कार्बन के किस रूप को हीरा कहा जाता है? साबुन की कार्य क्षमता किस प्रकार के जल में कम होती है? कार्बन के किस प्रकार के यौगिक अधिक ऊष्मा देते हैं? किण्विनीकरण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन की संयोजकता के कारण क्या बनता है? कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसी होती है? हाइड्रोकार्बन का कौन सा रूप एकल बंधन से बना होता है? कार्बन के किस रूप में रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं? पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? हाइड्रोकार्बन के असंतृप्त रूप में कौन से बंधन होते हैं? कार्बन के यौगिकों का निर्माण किस गुण के कारण अधिक होता है? कार्बन के कौन से रूप को हीरा कहा जाता है? एथेन के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? साबुन की कार्य क्षमता किस प्रकार के जल में कम होती है? हाइड्रोकार्बन के संतृप्त रूप का सामान्य सूत्र क्या है? अगला है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण।
तत्वों का वर्गीकरण से क्या लाभ प्राप्त होता है? डोबेराइनर के त्रिएक नियम में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार वो 8वें तत्व के गुण किसके समान होते हैं? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस प्रकार के तत्वों के लिए लागू नहीं होता है? मेंडलीव का आवर्त नियम किस आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किया करता है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ होते हैं? लेंथेनाइडस और एक्टिनाइडस को किस स्थान पर रखा गया है? कौन सा तत्व वर्ग 18 में है? वर्ग 1 के तत्व किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार पर तत्वों को सजाया गया है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? हाइड्रोजन का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे है? अनिर्णित। किस प्रकार के तत्व को अक्रिय गैस कहते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक प्रमुख कमी क्या थी? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की कुल संख्या कितनी है? क्यों कहा जाता है कि मोसेले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है? किस तत्व को आवर्त सारणी में शून्य संयोजकता प्रदर्शित करता है? किस तत्व को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व का स्थान गलत था? अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा जाता है? किस प्रकार की गैसें अक्रिय होती है? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में कितने तत्वों के गुण समान होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी ब्लॉक्स होते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व का आविष्कार नहीं हुआ था? किस तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 2 में रखा जाना चाहिए था? किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी तत्वों में समान होता है? मेंडलीव ने किस आधार पर तत्वों को क्रमबद्ध किया? मेंडलीव ने कितने तत्वों की रासायनिक संरचना को भविष्यवाणी दी थी? बताओ। 59 है, 63 है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम सिद्धांत के अनुसार दोष क्या था? अक्रिय गैसों की विशेषता क्या है? किस तत्व की खोज से मेंडलीव की आवर्त सारणी में सुधार हुआ था? तत्वों के कौन से समूह में एक समान गुण होते हैं?